सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, हर दिन तू हमें करुणा दया प्रदान करता है। हम अगर इस चीज को नहीं समझ सकते हैं तो आपको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है और अनुग्रहकारी है। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। जो लोग भाई बहन डिवोशन सुनते हैं प्रभु, आप उनको भी बल और शक्ति देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है खुशी परमेश्वर में मिलती है। खुशी परमेश्वर में मिलती है। भजन संहिता 1:1 से 6 वचन में 3 प्रकार की लोगों के बारे में बात करता है। आपको पढ़ना है, अभी बाइबल निकाल के आप खुद पढ़िए। मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैं उन वचनों का जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आप तो 6 के 6 वचन पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मैं 3 लोगों के बारे में, इसमें 3 लोगों के बारे में बात कर रहा। 3 लोग होते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम सबसे पहला व्यक्ति है, वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर आशीष देता है ना। 1 से 3 वचन में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु बहुत यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये पहला व्यक्ति, जो 4 बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, उस क्यों आशीष इसको परमेश्वर देता है। सबसे पहली बात, हम उसका जुनून देखते हैं। उसका जुनून देखते हैं। वो ठान लेता है, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है। ठान लेता, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। ये पूरी तरह से ठान लेता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए आप ना, पूरी तरह से वो ठान लेता है। और दूसरी बात है, वचन 1 में कहता, दूसरी बात बी पार्ट में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बी पार्ट में वो कहता, हम उसके रास्ता को देखते हैं, उसका रास्ता कैसा होता है। बी पार्ट में, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। उसका मार्ग ही अलग है ना, उसका रास्ता ही अलग है। वो परमेश्वर की मार्ग में चलता, वो कभी दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता। उसको परमेश्वर आशीष देता है। तीसरी बात देखते हैं, हम उसकी खुशी देखते हैं। खुशी देखते हैं वचन 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। उसकी व्यवस्था में खुश रहता वो, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। खुशी ना, तभी वो ब्लेसिंग है, वो आदमी आशीर्वादित है, यानी कि आशीषित है। हम उसकी समृद्धि को देखते हैं, सफलता को देखते हैं। तो वचन 3 में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। अद्भुत है ना। ये परमेश्वर की आशीष पाने वाला व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं, वह व्यक्ति जिसका न्याय परमेश्वर करता है। 4 और 5 वचन में, वह व्यक्ति जिसका न्याय परमेश्वर करता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यहां पर 2 बातें हैं 4 और 5 वचन में। उसका रास्ता देखते हैं। पहला पॉइंट में उसकी रास्ता ना, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। 4 वचन में, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाए जाते हैं। उनकी रास्ता इधर भी है, उधर भी, इधर भी है, उधर भी है। भूसे के समान है। वो अजनदार नहीं है, कोई चीज में गंभीर नहीं है ना। दूसरी बात, वह उसकी सजा देखते हैं हम वचन 5 में। फिर क्या कहता, सजा उसका,
इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रहेंगे, परमेश्वर इनका न्याय करता है, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेगा। कैसे नहीं, सोचिए थोड़ी समय की ये सारी चीजों के बारे में। और वचन 6 में दो बातें देखते हैं हम। ये तीसरा व्यक्ति है, वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है, अपनाता है, स्वीकार करता है, प्रेम करता है ना। हाँ, ये व्यक्ति सही है, मैं इसको सौंप सकता हूं, दे सकता हूं, भरोसा है उसमें, परमेश्वर भरोसा करता है। वचन 6 में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। बी पार्ट में पहली बात, हम नेक लोगों को खुशहाल होते देखते हैं, नेकी लोगों को, नेक लोगों को, अच्छे लोगों को खुशहाल होते हुए देखते हैं। और बी पार्ट में कहता, हम एक दुष्ट का विनाश देखते हैं। वचन 6 में ही बी पार्ट में कहता, दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है, एक एक दुष्ट व्यक्ति विनाश में चला जाता है, नाश हो जाता है। तो इसीलिए इस वचन को पढ़िए और 3 व्यक्तियों के बारे में सोचिए। परमेश्वर आशीषित करे आपको। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, इस भजन संहिता 1 अध्याय को पढ़े, सोचे, मनन करे और इसमें बढ़े। तेरी दया और कृपा रहे सभी लोगों में। जो लोग बीमार हैं प्रभु, अपनी छुओ और सामर्थ्य धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए। जो कोई पहली बार आप कभी सब्सक्राइब नहीं किए, आपके पास पहली बार, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।